लेक्चरर स्क्रीनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहां पर हमारा चौथा पार्ट कर रहे हैं जो कि 2021 में आपका पेपर आया था, उसका जो इंडियन जीके वाला पार्ट है उसको हम लोग आज यहाँ पे जो है वो करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने जो आपके हैं वो नहीं देखे तो उनको आप जो है जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्न में से किससे है। 243 बहुत आपका इंपॉर्टेंट है और इस समय तो उत्तराखंड में ये क्वेश्चन आपका जरूर दोबारा से आ सकता है या इसी टॉपिक से आपका रिलेटेड आ सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा इस समय जो है वो यहां पर आपके जो निकाय चुनाव हैं वो आपके होने वाले हैं। तो ये आपका किससे संबंधित है? ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। ये पंचायती राज वाला आपका कौन सा है? 73वां और 74वां संशोधन। 73वां संशोधन जो है वो आपका गांव से रिलेटेड है और जो 74 है वो शहरी निकायों से जो है शहरी निकायों से आपका रिलेटेड है। और ये कितने लेयर सिस्टम होता है? ये आपका जो है 3 लेयर सिस्टम है। बलवंत राय मेहता समिति, ये सारा कुछ आपको जो है एक पंचायती राज जो आपका उसमें है उसमें आप लोगों को जो है वो आपको पढ़ लेना है। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस यानी जो है आपका ह्यूमन राइट्स डे आपका कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कब? ये मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष जो है वो आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर आपका कहां पे है? यूएनएचआरसी का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपका है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, ओलंपिक। इस बार देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपके बन के आएंगे। ओलंपिक में हमने जो करंट अफेयर की वीडियो बनाई है उसको आप जो है वो जरूर देख लें। अभी ओलंपिक जो है वो कहां पर हुए थे? वो आपके पेरिस में हुए थे। मनु भाकर का नाम आप लोगों ने जो है वो जरूर सुना होगा, जो आपका 2 मेडल जो है वो 2 मेडल लेके आए हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा का नाम आपने पहले भी सुना हुआ होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। फिर अगली बार जब है 2028 में जो है वो आपके कहां पे ओलंपिक आपके होने वाले हैं। बट ये क्वेश्चन आपका जो है ओलंपिक मसाल जो है वो किसका प्रतीक है? तो ओलंपिक मसाल जो है वो आपका निरंतरता का जो है निरंतरता का आपका प्रतीक है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अभी मैंने जो पेपर एनालाइज किया है उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं, तो इस क्वेश्चन को हम आपका स्किप कर देते हैं। अगला ये क्वेश्चन भी आपका आएगा क्योंकि आपके वहां पे एक पर्टिकुलर टॉपिक लिखा हुआ है खेल, तो वहां से आपका जो है जरूर बन के आएंगे, चाहे ओलंपिक से आपके बन के आए या ऐसे ही आपका कौन सा कब आपका जो है वो आपका किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो आपका क्या है? वो आपका बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वो आपका क्या है? वो आपका बी आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, कि निम्न में से केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा 2019 में बिल पारित किया गया, ये आपका कौन सा है? दादर नगर हवेली। कौन सा है? दादर नगर हवेली। हालांकि जो जम्मू और जो आपका लद्दाख है वो आपके नए यूटी जो है यूनियन टेरिटरी वो आपके बनाए गए हैं और जम्मू कश्मीर का जो है धारा 370 वो आपका हटा दी गई। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर जो 6 है, 6 का जो है वो सी आंसर जो है सी आंसर बिल्कुल सही है। ये भी उस समय का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे ये वाला जो आपका प्रश्न है, ठीक है, ये हालांकि पूछा तो कभी भी जा सकता है लेकिन ये उस समय के हिसाब से जो है वो आपका क्या है? करंट अफेयर का जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी आपका जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न, ये 2018, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका जो है करंट अफेयर का प्रश्न है। इस बार अगर हम बात करें, इस बार आपका जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो आपका किसको मिला है? वो आपका मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को इस बार का आपका जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो आपका मिला हुआ है। ये भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है 9। ठीक है, ये भी उस समय के हिसाब से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हालांकि ये अभी भी आपका जो है वो आपका अप्लाई इसको हम कर सकते हैं। ठीक है, वो आपका इससे संबंधित नहीं है, वो आपका इससे संबंधित है। ठीक है, गूगल और गूगल की जो मेन आपकी कंपनी है अल्फाबेट इंक, उससे रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड आपका ये ऑप्शन नंबर डी है। ये भी आपका जो है करंट अफेयर का उस समय का जो है ये आपका प्रश्न है। तो ये सारे आप देखिएगा, आपके पहले वाले पेपरों में भी जो है करंट अफेयर आपका बहुत पूछा गया है। ठीक है, 10वां, ये भी आपका क्या है? ये भी आपका जो है करंट अफेयर का प्रश्न है। ओके, अगला प्रश्न,
हाँ, अब यहां पे चलते हैं। जो ओस्लो समझौता है वो आपका किससे संबंधित है? इस बार भी जो है इजराइल और गाजा के ऊपर जो है वो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 11 की, तो 11 का जो आपका आंसर है वो आपका क्या है? 11 का जो है इजराइल सरकार और फिलिस्तीनी मुक्ति मोर्चा के बीच जो है वो आपका समझौता, ओस्लो समझौता आपका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, ये भी देखिए वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार, ये भी आपका जो है करंट अफेयर का प्रश्न है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न में 13, प्याज के लाल रंग होने का क्या कारण है? प्याज का जो आपका लाल रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? वो गंधक की उपस्थिति, यानी जो सल्फर की उपस्थिति है, सल्फर की उपस्थिति से है। यहीं पर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है। देहरादून में आपका क्या है? देहरादून में आपका सहस्त्रधारा है। ठीक है, वहां पर उस पानी में भी आपका कौन सा जो है वो आपका ये मिलेगा, तो वहां पर भी जो है वो आपका क्या मिलता है? वहां पर भी आपका जो सल्फर युक्त पानी है वो सल्फर युक्त पानी आप लोगों को जो है वो मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणें, ठीक है, एक्स किरणों वाला जो आपका क्वेश्चन है वो आप देखेंगे, उसका आंसर आपका क्या है? 2 एंगस्ट्रॉम। ये क्या है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह ए बी पॉजिटिव है तो उनके बच्चों का रक्त समूह आपका क्या हो सकता है? उनका या तो ए बी पॉजिटिव होगा, या फिर ए पॉजिटिव होगा, या फिर आपका जो है बी पॉजिटिव होगा। आपको ये मेल फीमेल का आपको पता होगा। जो आपका फीमेल है, ठीक है, मैं गुणसूत्रों की बात कर रहा हूं। फीमेल जो है XX है और जो आपका मेल कैटेगरी है वो आपका क्या है? XY। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए कौन सी जिंक की परत चढ़ाई जाती है? इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गैल्वनाइजेशन। क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है आपका गैल्वनाइजेशन। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है वो आपका दूरी की है, यानी प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी, यानी प्रकाश की अगर हम देखेंगे तो कितना आता है? 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो इतना आपका चलता है। ठीक है, तो एक साल में जितना चलेगा वो आपका प्रकाश वर्ष, यानी जो आपका लाइट ईयर है वो दूरी का आपका मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो बी आंसर बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल सही है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये आपका किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ये आपका वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। इसमें आपका क्या है? जो सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है उसके आपके जो है उसकी चिप आपकी बनी हुई रहती है। अगला क्वेश्चन 19 क्या कहता है? कि रक्त में पाए जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग, ये WBC है, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, क्या है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, आपको यहाँ पे याद करना। अगला क्वेश्चन नंबर 20, टीकाकरण जो है वो आपका किसने शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 20 जो है 20 आप देखेंगे, 20 का आंसर आपका क्या है? एडवर्ड जेनर। क्या है? देखिए साइंस के बहुत सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं, एडवर्ड जेनर। अगला प्रश्न 21, वाहनों में पीछे देखने के लिए, ठीक है, ओके, आपका जो मिरर है, जो बैक मिरर है वो आपका कौन सा मिरर है? उत्तल, अवतल, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? 21 का जो ए आंसर आपका कौन सा है? उत्तल दर्पण। ठीक है, उससे इमेज जो है वो छोटी बन जाती है, यानी कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इस तरीके का आपका होता है। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, कॉनकेव, कौन सा है? कॉनकेव मिरर जो है वो इस तरीके का आपका बना हुआ रहता है। अगला प्रश्न 22, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है तो यह क्यों रुक जाती है? घर्षण के बलों के कारण। किसके कारण? घर्षण बलों के कारण। घर्षण यानी दो परतों के बीच, ठीक है, जो आपका जैसे हम चल भी रहे हैं, किसकी वजह से चल रहे हैं? हम आपका घर्षण की वजह से जो है, घर्षण की वजह से हम लोग आपका चल रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला प्रश्न 23,
नानाघाट। ओके, ये थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन है। देखिए, नानाघाट अभिलेख निम्न में से किस शासक के बारे में विस्तृत जानकारी देता है? क्वेश्चन नंबर 23। इसका जो आंसर है वो आंसर आपका क्या है? उसका आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसको माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 24। तो इसका जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छुप के जो वार करते हैं, गुरिल्ला वॉर। ठीक है, अगला प्रश्न। अच्छा, यहाँ पे शिवाजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जो है वो बन के आ सकता है। कौन सा? जो कि आपका अष्ट प्रधान वाला है। कौन सा है? अष्ट प्रधान। ठीक है, वो किसके शासनकाल में है? शिवाजी में। या पुरंदर की जो संधि है वो आपका शिवाजी के टाइम पीरियड पे। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इंडिया विंस फ्रीडम, इसके लेखक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 25। इसके लेखक जो हैं, इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो मौलाना अबुल कलाम आजाद। किसके द्वारा लिखी गई है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 25 का बी आंसर। 26। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो आपका कौन है? आजादी के समय वो आपका जेबी कृपलानी है। ठीक है, कांग्रेस आपका कब बनी थी? कांग्रेस आपका सन 1885 में बनी थी। किसने बनाई थी? A.O. ह्यूम, एक ब्रिटिश थे, उन्होंने आपको बनाई थी। तो 26 जो है, 26 का आपका जो है वो बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 28, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओके, ठीक है, इसको आप देखेंगे। इसका आंसर जो है वो आपका क्या है? ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 29, कौन सा एक शीत जलधारा है? कोल्ड करंट है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? 29 का देखेंगे। 29 का जो है वो आपका क्या होगा? सी आंसर जो है, सी आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं कि सबसे अधिक सड़क सघनता है, हाईएस्ट रोड डेंसिटी, वो कहां पर है? हाईएस्ट रोड डेंसिटी आपका जो है वो आपका केरल में है। अगला प्रश्न, ठीक है, मैसाबी श्रेणी कहां पर है? ठीक है, ये लौ अयस्क से संबंधित है। किसके? आयरन ओर से संबंधित है। 32, डागर बैंक जो कि एक मत्स्य क्षेत्र है। देखिए, मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य से रिलेटेड कौन सी क्रांति है? वो आपकी एक नीली क्रांति है। कौन सी क्रांति है? नीली क्रांति है। क्वेश्चन नंबर जो है वो 32 का हम देखेंगे। इसका है नॉर्थ सी, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न 33, कौन सा कोयले का जो आपका सर्वश्रेष्ठ प्रकार है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और आपका जो है एंथ्रासाइट। क्वेश्चन नंबर 33, इसका क्या है? इसका है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो कोयला है वो आपका क्या है? सबसे बढ़िया आपका होता है। 34, 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसमें जो है वो आपके कितने हैं? वो आपका 10 है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी। और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या कहता है कि भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को आपका किसने लिखा है? तो ये आपका जो है ग्रैनवेल ऑस्टिन। तो ये क्वेश्चन लास्ट के कुछ क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपके जो है वो कुछ टफ क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लेंगे। और यहाँ पे हमारा जो 2021 में अगर हम बात करें उत्तराखंड जीके, हिंदी और आपका इंडियन जीके, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। और भी जो सब्जेक्ट हैं जैसे पेडागोजी आपका जो सब्जेक्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड जो सब्जेक्ट है वो मेगा मैम भी आप लोगों को कराएंगे। तो आप इस चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर आपको अभी लेक्चर स्क्रीनिंग के थ्योरी का पेड कोर्स लेना है तो आप जो हमारी ऐप वेसी क्लासेज ऐप में आप जा सकते हैं, या फिर आप हल्द्वानी में अगर रहते हैं तो आप हमारी एकेडमी में भी विजिट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।